कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल पर कितना काम किया है वो भी आप हमें बता दें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक भी पत्र कांग्रेस सरकार का ऐसा नहीं निकला उसने केंद्र की सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई यमुना जल को लेकर के पत्र भी लिखा हो। अगर पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और उन्होंने यमुना जल की मांग की थी, उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने जब मैंने दोनों विषय उनके पास रखे उन्होंने ERCP का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इतना बड़ा काम हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा इंजीनियरों को बुला करके सर्वे भी करा देते थे, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। हमने अधिकारियों से कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल पर कितना काम किया है वो भी आप हमें बता दें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक भी पत्र कांग्रेस सरकार का ऐसा नहीं निकला उसने केंद्र की सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई यमुना जल को लेकर के पत्र भी लिखा हो। अगर पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और उन्होंने यमुना जल की मांग की थी, उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने जब मैंने दोनों विषय उनके पास रखे उन्होंने ERCP का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इतना बड़ा काम हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है और उन्होंने समझौते को कराया है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान जो कभी पानी के लिए परेशान होता था, आने वाले समय में राजस्थान पानी के लिए जो नल से जल देने का काम है वो भी पूरा करेंगे और हमारा सिंचाई का काम भी पूरा होगा। ERCP से 21 जिलों को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी मिलेगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मित्रों, आपके जैसलमेर बाड़मेर के लिए आपने देखा होगा जैसलमेर बाड़मेर में भी पानी नहीं आता था। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर हमारी नहर है वो कच्ची है, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया करवाया है। उस पैसे को लगना था उसमें मंजूरी करवाई थी। अगर वो हमारी ठीक हो जाएगी तो हमारा जब वो वहां पंजाब के अंदर वो हमारी कच्ची नहर है वो कभी टूट जाती है, कभी उसमें कुछ हो जाता है। अगर हमारी पक्की बन गई तो हमारा ठेठ जैसलमेर में जो पानी आता है वो बाड़मेर तक वो पानी जाएगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा था कि वेट पे कांग्रेस सरकार ने वेट बढ़ाया हुआ है, लेकिन यह बहुत बड़ी विसंगति थी और वो विसंगति यह थी डीजल पेट्रोल के अंदर कि राजस्थान के अंदर 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल दोनों में अंतर था। मैंने माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ विसंगति है, ये विसंगति ठीक होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं वो विसंगति को भी ठीक किया और 2% वैट घटाया, जिससे हमारे को 3.5 रुपए से लेकर के 7 रुपए 28 पैसे तक राजस्थान के अंदर पेट्रोल का भाव कम हुआ और डीजल का 3.5 रुपए से लेकर के 6 रुपए 58 पैसे तक कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और यशस्वी गृह मंत्री जी को कि इतनी बड़ी विसंगति डीजल पेट्रोल को लेकर के राजस्थान में थी, उसको कम करने का काम किया। ये पहली बार विसंगति करके विसंगति को हटा करके और जिस तरह से काम हुआ है, कितना बड़ा अंतर राजस्थान की जनता को उसका मिला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यही नहीं, हमने जो आपके बीच में कहा था, हमारा 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ, 16 दिसंबर को हमने घोषणा की थी, SIT का गठन किया, CBI की रोक हटाने का काम हमने किया, क्योंकि कांग्रेस वालों को डर था कि CBI आ जाएगी, हमारे काले कारनामों को खोलेगी। उन्होंने रोक लगा रखी थी राज्य में कि CBI को हम कोई भी केस नहीं देंगे, CBI को नहीं आने देंगे, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने कहा कि हम CBI की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी विषय पर CBI आएगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम करेगी। यही नहीं, आपने देखा होगा
एसआईटी का हमने गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद आज 65 लोगों को अंदर करने का काम उस एसआईटी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं ये एसओजी पहले थी और ये एसओजी आज है, क्या अंतर आ गया आप सभी देख रहे हैं। हमने वायदा किया था, हमने उन युवाओं से वायदा किया था कि जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम आगे सरकार ने किया है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि जिन्होंने नकल करवाते हुए किसान के जो बेटे हैं, किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, किसान किस तरह से ला करके उनको कमरा दिलवाता है, कोचिंग कराता है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार ने उन युवाओं को सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। हमने युवाओं से वादा किया है कि आपके आंखों में जिसने आंसू डाले हैं हम उसको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और हमारी एसआईटी काम कर रही है, 65 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी आगे बढ़ रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, हम इनको किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए हैं, हम कांग्रेस के लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र भी देख लीजिए कि आपने अब तक कितने घोषणा पत्र लागू किए और उनमें कितनी बातें की हैं। मैं पूरा चिट्ठा जोधपुर का भी लेकर के आया हूं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की हैं, बजट के अंदर की हैं और बजट में भी की हैं, विधानसभा में घोषणा की हैं, लेकिन उन्होंने उन घोषणाओं को 30% भी जोधपुर में पूरा नहीं किया है। अरे यहाँ तो झूठ मत बोलते, यहाँ तो आप रहने वाले हैं यहाँ के, ये तो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि को भी नहीं बख्शा। जोधपुर के साथ में भी कुठाराघात किया, 70% काम की घोषणा की है लेकिन उनको पूरा नहीं किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं ये चेतावनी उनको देना चाहता हूं। हमने घोषणा की है, चाहे हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से की है या विधानसभा के अंदर की है, हम उन सभी घोषणाओं को पूरा करके रहेंगे। 45% पूरी हुई हैं, बाकी को समय आने पे पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज राजस्थान के अंदर आप इतनी बड़ी बहुमत के साथ आपने राजस्थान में सरकार बनाई, ये सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार 14 और 19 में आपने 25-25 सीट लोकसभा की हमें दी है, इस बार भी दोगे, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन इस बार जो मार्जिन होगा वो बड़ा मार्जिन होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जहां 5 लाख से कम वोटों से हम जीते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है क्योंकि कार्यकर्ता मुझे जानते हैं। कार्यकर्ताओं ने देखा है, कार्यकर्ता जब मेहनत करता है, कार्यकर्ता जब ठान लेता है और कार्यकर्ता जब ये सोच लेता है, वो कार्यकर्ता कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको पीछे छोड़े। मुझे विश्वास है आप सभी पर कि ये इतिहास रचेंगे और इतिहास भी ऐसा रचेंगे कि एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा और एक भी लोकसभा ऐसा नहीं होगा जहां 5 लाख वोटों से कम जीतेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।